बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदील सरफराज सुप्रीम कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद है ईसार नकवी। आज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ घंटे कबल एक इंतहाई अहम समाअत हुई है और हम देखते हैं कई जो समाअतें होती हैं उनमें कई ऐसे नुकात भी उठते हैं, कई दस्तावेज़ात उनमें सामने आ जाते हैं जिनसे पूरे केस का जो धारा है, जो पूरे केस को आप कह सकते हैं तब्दील कर देते हैं। आज जो समाअत हुई है, आखिरी समाअत, और जिसको काफ़ी हद तक तारीख़ी समाअत भी कहा जा रहा है, इस समाअत में भी कुछ ऐसे लम्हात आए हैं, उन पर आज ईसार नकवी साहब से बात करेंगे। नकवी साहब, आप भी मेरे साथ कवर करते रहे इस मुकदमे को, हम लोग कोर्ट में रहे एक तवील अर्सा से, हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो जो बातें हो रही हैं जजेस साहिबान की जानिब से, जो टिल्ट है जजेस साहिबान का या जो रुझान है मुख्तलिफ मौक़े पर, हम देख रहे हैं कि तकसीम जो है जजेस में वो भी वाज़े हुई है, और जो एविडेंसेस या जो शवाहिद या आप कह सकते हैं जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ अदालत के सामने आए हैं, उनसे हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें तब्दील भी हुई हैं। आज की जो समाअत हुई अब से कुछ घंटे कबल, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? अब जो कुछ आज हुआ है वो इस फैसले पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? अच्छा देखें, एक तो आप आगाज़ में मेंशन कर दें, हम मखसूस नशिस्तों के केस की बात कर रहे हैं। वो केस जो मेरे ख्याल में तारीख़ी है, अपनी नौइयत का पहला केस है, और आज जो कुछ आखिरी दिन हुआ समाअत के दौरान वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, उस पे आने से पहले मैं बताऊं, जब और ये हर शख्स का तकरीबन एक्सपीरियंस होगा, जब हम छोटे होते थे तो ज़ाहिर है कि हर शख्स के वालिदैन जो है उसको मना करते हैं कि आपने गंद नहीं करना, शोर नहीं मचाना, ये काम करना है, ये नहीं करना। और ख़ास तौर पर जब आपके लिए खेलने के लिए जगह मुख्तस कर दी जाती थी, उस पर भी ये आपके ऊपर कदगन लगाई जाती थी कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई कूड़ा क्रिकेट कचरा जो है वो नहीं बिखेरना, और सारे एग्री कर जाते थे इस बात के ऊपर। लेकिन जब आप ये सब कुछ कर रहे होते थे, गंद भी मचा रहे होते थे, कूड़ा क्रिकेट फैला रहे होते थे कमरे में, अगर मेहमान आ रहे हो तो ख़ास तौर पे, लेकिन वैसे भी अगर वालिदैन में से किसी के कदमों की चाप आपको सुनाई देती थी ना, तो आप ज़रा जल्दी उस कूड़ा क्रिकेट को साफ़ तो नहीं कर सकते कमरे के, ऐसे कोनों में उसको घुसेड़ने की, धकेलने की या कारपेट के नीचे ले जाने की कोशिश करते थे, जहाँ पर नज़र ना पड़े, आप ना पकड़े जाएँ कि जनाब आपने कोई इस किस्म का गंद मचाया हुआ था। लेकिन मसला ये है कि हर चीज़ कारपेट के नीचे, कमरे के कोने खुदरों में छुप नहीं सकती। जो आखिरी समाअत पे हुआ है, एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मेरे ख्याल में गेम चेंजर है इस केस के हवाले से। उसको कोई ऐसी हाज़मेदार फक्की नहीं है जिसके ज़रिए हज़म किया जा सके। यानी मेरे लिए बड़ा ही ताज्जुब खेज़ होगी ये बात कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे हुए चीफ़ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान इस डॉक्यूमेंट से, इस डॉक्यूमेंट के मदरजात से सरफ़ नज़र कर जाएं। और फिर आज के केस में आपने नोट किया होगा कि दो जज साहिबान जो हर समाअत के ऊपर आपको ताबड़तोड़ रिमार्क्स, सवालात, कमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे थे, आज उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ऐसा लगता है कि बहुत मंसूर अली शाह, लेकिन इन दो की तो ख़ास तौर पर ताज्जुब खेज़ थी ना। लेकिन लगता यह था कि वो कोई ना कोई ऐसा कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं या जहन बना चुके हैं, या उनको मालूम है कि अब ये मामला क्या है और उन्होंने क्या करना है। दे डिड नॉट नीड एनीथिंग फर्दर, कि जिसकी वजह से वो अपने जो रीज़निंग उन्होंने देनी है इस जजमेंट में, वो उसमें कुछ ऐड कर सकें। लेकिन जस्टिस अतर बिनल्ला साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और जो ये डॉक्यूमेंट फैसल सिद्दीकी ने आज सफ़ा नंबर 5 कहकर मुखातिब किया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई, और उसके बाद जो उसकी इबारत उन्होंने पढ़ी है, उस इबारत को मैं आपके सामने उसका उर्दू तर्जुमा मिनवान रख देता हूँ। और फिर सवाल, जाहिर है कि इस सवाल के ऊपर फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देना है, बिल्कुल, लेकिन ये वो सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान की आने वाली तारीख़ में गुफ्तगू तो होगी। और ये सब कुछ ऐसा है जो मैं कह रहा था कि कारपेट के नीचे, पर्दों के पीछे, कमरे के कोने खुदरों में छुपाया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये सब कुछ इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में हिस्सा है, ये सब कुछ मौजूद है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। जो मैं गुफ्तगू आपके सामने रखने लगा हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम हुई हुई तारीख़ के साथ, 9 जुलाई के साथ,
वो मौजूद है, वहाँ पर जाके इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि आया ये बात रखी गई है मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान के सामने। और जो पाकिस्तान के बड़े अजहान हैं, लीगल ईगल्स हैं, उन्होंने बैठकर अब इसके ऊपर फैसला करना है। फैसला इवेंचुअली 5-4-4 से आता है, 8-5 से आता है, या 13-0 से आता है। वो तो नज़र नहीं आता, मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई इत्तफाक़ राय हो जाएगा। आपस की बात है, मुझे भी नज़र नहीं। अब एक प्रोपोजिशन ये है जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में डिस्कस कर रहे थे असनात मलिक और दीगर दोस्तों के साथ, सुहेल रशीद और बाकी भी थे, कि 5 जजेस जो हैं, अगर वो ये कह देते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बरकरार है, वो दुरुस्त है। 4 ये कहते हैं कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जानी चाहिए। और 4 इनकी आसानी के लिए बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है क्या। पेशावर हाई बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए जो मखसूस नशिस्तें थी दीगर सियासी जमातों में ही तकसीम करने का कहा, और अब 4 ये कह देते हैं कि सीटें जो हैं वो PTI को दे दी जाएं। 4 ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं। तो ये 4-5 का जजमेंट होगा, 4-4-5 का जजमेंट होगा, या 8-5 का जजमेंट होगा। फिर एक और अब हम जो है वो एक नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी। बहरहाल ये तो चीज़ें जो हैं वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होंगी। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक मामला बड़ा ही अहम, आपको मालूम है कि गालिबन 25 तारीख की समात का, ये 27 तारीख की समात का जो इख्तलाफी नोट है, 27 तारीख का इख्तलाफी नोट जो 1-2 दिन के बाद सामने आया, नोट नहीं था, इजाफी नोट था, सॉरी एडिशनल नोट था। उसमें ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ सवालात उठाए थे और कुछ चीज़ें मांगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आज ये बात उन्होंने बहुत ही वाशगाफ अंदाज में, 2 टोक अंदाज में, अनएम्बिगुअस मैनर में, गैर मुबहम अंदाज में, बिल्कुल सीधा सीधा उन्होंने रखा कि इलेक्शन कमीशन भाग क्यों रहा है, शाय अवे क्यों कर रहा है, शर्मिंदा क्यों महसूस हो रहा है, कर रहा है। इस बात के ऊपर, इस इजाफी नोट के ऊपर भी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, एक मुअज़्ज़ज़ जज का ऑर्डर था कि आप ये काम करें। बताएं उन सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा। क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल थी? क्या एक बड़ी सियासी जमात को गलत तरीके से, एक गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से प्रोसेस से आउट नहीं किया गया? अच्छा, एक तो ये मामला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ। मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है, दुख हुआ है कि जस्टिस अतर मिनल्ला इस कोर्ट के एक ऑनरेबल मेंबर हैं, जज हैं, और इस बेंच का हिस्सा हैं जो फुल कोर्ट इस वक्त सुन रहा है इस मुकदमे को मखसूस नशिस्तों के। मगर मैं देख रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो इस बेंच को प्रिजाइड कर रहे हैं, उनकी जानिब से, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से मांगे गए जो दस्तावेज़ात हैं उनके ऊपर उनके साथ कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई कि क्यों कर अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर वही मेरी नाक़िस ओपिनियन में जवाब अगर आपके ऊपर एक नया मुकदमा खोल दे तो जाहिर है कि आप ऐसा करने से गुरेज करेंगे ना। काजी फ़ायद ईसा साहब को तो चाहिए ना एज प्रिजाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट कि अपने ब्रदर जज के जो मांग रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब ले लें। बिल्कुल। और यही अगर मैं कहता हूँ, अगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस इरफान सादत ने मांगे होते दस्तावेजात और ना दिए गए होते तो चीफ जस्टिस काजी और आज बाकायदा अदील जस्टिस अतर मिनल्ला, मैं डॉक्यूमेंट पर आता हूँ, डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बाकायदा अतर मिनल्ला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टकराते हुए नजर आए, टकरा गए, बाकायदा हेड ऑन कोलिजन था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब बार बार 2018 के इलेक्शन का तज़किरा कर रहे थे और उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि हाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई 2018 में, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि 2024 में भी वही बेज़ाब्तगियाँ और वही गलतियाँ सरजद होनी चाहिए? क्या ये जस्टिफाई, इसको कहते हैं, जो प्रिंसिपल है इसको कहते हैं कि 2 wrongs don't make 1 right, कि एक गलती दूसरी गलती की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। कि मरियम नवाज़ के साथ ज़्यादती हुई, उनका दरवाज़ा तोड़ा गया, तो क्या अब इसकी बुनियाद के ऊपर आप 10,000 दरवाजे तोड़ देंगे और कहेंगे कि क्योंकि वो टूटा था लिहाजा ये दुरुस्त है? या किसी शख्स को सियासी मुकदमे में माजी में सज़ा दी गई, तो क्या नून लीग के किसी कारकुन का हो तो समझ में आता है ना। ये जाहिर है कि एक बड़े मनसब पे बैठे हुए जज को ये सूट नहीं करता। फिर फैसल सिद्दीकी ने जो है वो आज ये कहा कि गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए एक अक़लियती हुकूमत को, एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत में तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
बात है कि यही है जिसको आप गैर मुतनासिब नुमाइंदगी कहते हैं, अनप्रोपोर्शनल, गैर मुतनासिब, प्रोपोर्शनल नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जिससे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। इसको किसी कालीन के नीचे, किसी पर्दे के पीछे, किसी कमरे में पड़े हुए फर्नीचर के नीचे इस गंद को नहीं छुपाया जा सकता। एक मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की पहली समाअत की ऑब्जर्वेशंस का भी उन्होंने हवाला दिया फिर। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समाअत के दौरान वो डॉक्यूमेंट जो गेम चेंजर डॉक्यूमेंट है, और उसने इस तमाम मंसूबे की जई तई फेर दी है। ये जो नशिस्तों वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया फैसल सिद्दीकी की तरफ से कि मिलॉर्ड आपके सामने सफ़ा नंबर 5, सफ़ा नंबर 5 को खोला गया और ये कहा कि पहली 2 लाइनों के बाद पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, यक ज़बान होकर, हम आवाज़ होकर, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है और उसमें ये लिखा हुआ है, तारीख़, डेट 15 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 के दौरान बकौल इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट के इस अरसे के दौरान आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों में आइन के आर्टिकल 51 सब क्लॉज 6D और 6E के तहत शमूलियत इख्तियार की, और ये काम आइन में दर्ज टाइम फ्रेम के दौरान हुआ और आइन के आर्टिकल 106(3)C और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 92(6) के तहत हुआ। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद जिनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया था, आज़ाद अरकान डिक्लेयर किया था, उनकी एक्सेप्टेंस इन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ड्यू प्रोसेस के तहत इसी आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके 6D और 6E के तहत मखसूस नशिस्तें, और ये सारा कुछ उस प्रोसेस के तहत हुआ। ये इलेक्शन कमीशन का अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है। 3 दिन का वक्त था, 3 दिन के टाइम फ्रेम में आइन के आर्टिकल 51 6D 6E के तहत ये सब कुछ हुआ, 106(3)C और फिर 92(6) इलेक्शन एक्ट 2017 का, ये तमाम का तमाम आइनी और कानूनी फ्रेमवर्क में हुआ। ये वो डॉक्यूमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, PTI का नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट है। और फिर अब इसकी बुनियाद के ऊपर जो बातें की गई उसके ऊपर सवाल जस्टिस मंदोखेल और दीगर लोगों ने किया कि आपके आर्गूमेंट्स के बाद ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुई है। तरमीन अल्लाह ने कहा, या आपको इस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रास्ते से इंतखाबात में एक पागलपन नज़र आता है कि एक मेजर सियासी जमात को निकाल दिया गया जिसको पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये केस जो है, दरअसल ये केस है ये कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या आपका केस बन जाता है कि अगर हम ये कह देते हैं कि उन्होंने गलत किया। उस पर फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि नहीं, फिर आपको इसे रिवर्स करना होगा। जो 8 फरवरी को एंड ऑनवर्ड्स और 8 फरवरी से पहले हुआ, आपको क्लॉक को रीसेट करना पड़ेगा इस तमाम चीज़ को। ये वही बात है जो जस्टिस मंसूर अली शाह पहले दिन से हाँ, तो अतर मिन अल्लाह कहते हैं कि क्या 13 जनवरी से पहले भी आप ऐसे या इस इंतखाबी निशान पार्टी वाबस्तगी से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे? यानी आप पहले भी ये चाहते थे कि आप इसी तरह आज़ाद हो जाएं, शटल कॉक के निशान पे लड़ें? इसका जवाब सबको मालूम है कि वाई वुड PTI का, जो सबको मालूम है कि भाई बल्ले का निशान जो है वो इस वक्त हॉट सेलिंग केक है, अगर वो मिल गया तो जीत कन्फर्म है। तो कौन चाहेगा कि वो बल्ले के निशान पे नहीं किसी और निशान पे लड़े? तो गोया सब 13 जनवरी के फैसले और इसकी इंटरप्रिटेशन के बाद हुआ, ये जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा। और फिर वो जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड छुपाने की बात सलमान अकरम राजा ने रखी, अगरचे उस दौरान इंटरप्शन बहुत हो रही थी, और उन्होंने फिर आखिरकार तंग आके ये कहा कि देखें मैं तो अपनी पोजीशन सामने रख रहा हूँ, और फिर ये ऑनरेबल बेंच की सवाबदीद है कि वो मेरी बात के ऊपर अपने क्या माइंड अप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं, उसको कबूल करते हैं नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊँ दिल सरफराज, हम पहले वीडियो में ये बात ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ फ़ैसले हैं जो उस वक्त तो कर रहे होते हैं वो जज साहिबान या मसनद पे बैठे हुए लोग या हुकूमत वक्त जिनके पास इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, लेकिन फिर
उन फैसलों के ऊपर एक फ़ैसला जो है वो तारीख़ करती है, उन फैसलों के ऊपर एक फ़ैसला जो है वो आवाम करती है, और वो मेरा ख्याल है कि आवाम करेगी। इसका जिस भी जगह पर जाता है ये मामला, एक बात तो तय है कि ये बातें अब, ये चैमगोइयाँ और ये सरगोशियाँ अब लाउड नॉइज़ेस में कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये ऊंचा शोर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है कि इस केस में अगर माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में, और मेजॉरिटी भी नहीं 2/3 मेजॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है या किया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई तो बेनिफिशरी होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगी तो उसके ऊपर बेनिफिशरी कौन होगा, ये फ़ैसला आने के बाद ये बात भी खुलने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस किस्म की आइन साजी या कानून साजी की जाती है, अगरचे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाइल अगर 18वीं तरमीम के हवाले से की जाती है, बट इन माई अंडरस्टैंडिंग आखिरी दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और आखिरी दिन होने वाले जो जवाब दिया गया फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा को, जो मौका मिला, जो उन्होंने गुफ्तगू की और जो डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़कर सुनाया गया, बताया गया, मेरा ख्याल है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता और इसको हज़म करना बड़ा मुश्किल होगा। ये वजह भी हो सकती है कि अब फैसला महफूज किया गया है और आज का बता दिया गया है कि अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ये कहा गया कि हम रिज़र्व कर रहे हैं, तो हमने देखा जस्टिस मुनीब अख्तर जो उनकी बाईं जानिब बैठे थे, वो उनको शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमें आज ही अनाउंस कर देना चाहिए। ताहम क्योंकि जजेस में इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका और तमाम जजेस अभी आपस में मशवरा नहीं कर सके गो कि हमारी इतलात के मुताबिक आज जजेस की अहम बैठक भी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना ये होगा क्या जजेस किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं या नहीं, और अगर पहुंच पाए हैं तो कब, वो हमें भी सुनाया जाएगा जो नतीजा अब इससे निकाला जा रहा है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। ईसा नकवी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।